हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं एक ऐसा टाइम पीरियड जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जून का मंथ। ये जो शिफ्ट लेके आ रहा है, फर्स्ट हाउस में गुरुदेव बृहस्पति का आना, सूर्य देव का आना, मरकरी जो आपके लगन के स्वामी है उनका बैठना, लक्ष्मी नारायण योग बनाना, बुध आदित्य योग बनाना, और जब चंद्रमा भी आ जाएंगे गुरुदेव बृहस्पति के पास, यानी कि ये गज के श्री योग भी बनाएगा। यानी कि ये मंथ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कुछ अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा आपको जहां पे फ्लरिश करने का मौका मिल सकता है। और आप जो फ्रीडम चाहते थे प्रोफेशनल लेवल पे, जो आपको एक प्रेशर फील हो रहा था, वहां से भी एक कोई मुक्ति मिल सकती है, रिकॉग्नाइजेशन मिल सकता है, आपकी मेहनत का फल आपको मिल सकता है। और अगर आप कोई नई जॉब ढूंढ रहे थे तो शायद ये मंथ हो सकता है जब आपको कोई जॉब मिल जाए। यानी कि किनारे पे जाते जाते जब आपको लग रहा था कि अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे पास कोई अब रास्ता नहीं है, वही मोमेंट होगा जब भगवान की ब्लेसिंग्स, भगवान की कृपा आपको महसूस होगी। ये काल सर्प योग में बना हुआ था जब मार्च से, जो आपको ट्रबल फील हुआ है, ये कहीं ना कहीं अब मिनिमाइज होता हुआ नजर आएगा। एक काल सर्प योग के रिगार्डिंग ट्राई मंथली आने वाले समय काल में ये 3 महीना आपके लिए क्या इंपैक्ट लेके आने वाले हैं, उसके लिए भी मैं डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजाना मत भूलिएगा, क्योंकि ये ट्राई मंथली आपकी लाइफ में कुछ गलतियां होने से बचा सकती है और आपको कैसे प्रॉस्पर करना है, कैसे एनर्जीज का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है, ये आपको समझा सकती है। आइए शुरुआत करते हैं जेमिनी लगन और मून साइन के लिए हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में हम बात करेंगे, यानी कि लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करेंगे उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण में, जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आपकी 5th हाउस का मालिक आपके देखिए अब आ गया है 11th हाउस में, यानी 5th हाउस का मालिक 11th हाउस में आ गया है। कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलती हुई नजर आ रही हैं। अब आप लाइफ को टैकल करते हुए नजर आ रहे हो, डिफिकल्टीज को मिनिमाइज करते हुए नजर आ रहे हो। और फर्स्ट हाउस में गुरुदेव बृहस्पति का बैठना, सूर्य मरकरी का बैठना, यानी कि सेकंड हाफ और भी बेहतर और भी अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ जून के बाद आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ रही है, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है। कोई ना कोई रीजन बनेगा जो आपको पीस देके जाएगा, कोई ना कोई ऐसी खुशी वाला मोमेंट आपके लाइफ में आएगा जिससे आपको लगेगा कि है कोई है ऑलमाइटी, कोई है सुप्रीम लॉर्ड जो आपको देख रहा है, जो आपकी मदद कर रहा है। तो ऐसी कोई चीज बन सकती है। अभी तक आपको आइडेंटिटी क्राइसिस हो रहा था, अभी आपका कॉन्फिडेंस शेक हो रहा था, लेकिन आएंगे फर्स्ट हाउस में, लगन लॉर्ड आएंगे आपके फर्स्ट हाउस में, आपको कहीं ना कोई ब्लेसिंग्स मिलती हुई नजर आ रही है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपका ज्ञान, आपका बुद्धि, आपका विवेक, जब 2 लोग मिलेंगे साथ में, यानी कि गुरुदेव बृहस्पति जो ज्ञान, विजडम, नॉलेज के कारक हैं, और जो लगन के स्वामी है मरकरी जो इंटेलिजेंस, बुद्धि को दिखाते हैं, इन दोनों का साथ बैठना, यानी कि ज्ञान और जुबान, जब दोनों साथ चलेगी तो आप अपने आप को प्रूफ कर पाओगे कि आप में कोई बात है। और जो बात है वो सबके सामने आएगी, आप हाईलाइट होते हुए नजर आओगे, आप कहीं ना कहीं शाइन होते हुए नजर आओगे। बस आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखना है, कुछ डेट्स का ध्यान रखना है, वो मैं आपको बताने वाला हूं बहुत जल्दी। मैं एस्पेक्ट पे बात करूंगा, पहले शुरुआत करता हूं आपके लव से। देखिए लव की बात करूंगा तो आपके 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस के मालिक कहां बैठे हैं? 11th हाउस में। कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज मिलती हुई नजर आ रही है, यानी कि सेकंड हाफ ऑफ द मंथ आपके लिए बहुत बेहतर होने वाला है। आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक, हो सकता है आप किसी सीक्रेटिव रिलेशनशिप में चले जाएं, इस तरह की प्रोबेबिलिटी मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। शनिदेव का भरणी नक्षत्र में जाना बहुत अकल्ट, बहुत डार्क और सीक्रेटिव, यानी कि कोई ना कोई ऐसा रिश्ता, ऐसी कोई रिलेशनशिप, ऐसा कोई अप्रोच आपकी तरफ आ सकता है जो आपकी एज से थोड़ा सा डिफरेंट हो, शायद ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कोई जो ऐसा रिश्ता जो अनकन्वेंशनल हो। इस तरह की चीजें, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज मुझे दिखाई दे रही है। और आपको ये देखना है कि मुझे कहां पर कंट्रोल करना है। बात करने में प्रॉब्लम नहीं है, किसी तरह के रिलेशन में प्रॉब्लम नहीं है, बट वो कितना जस्टिफाइड है उस तरह की चीजों को देखना पड़ेगा। सूर्य 12th हाउस में बैठे हैं 15th ऑफ जून तक, तो आपको अपनी आइडेंटिटी का, अपनी स्लीपिंग पैटर्न का ध्यान रखना है, अपने रेपुटेशन, अपनी कैरेक्टर का ध्यान रखना है। इस तरह की चीजें हो सकती हैं। कहीं ना कहीं ईगो क्लैश के होते हुए मुझे कहीं ना कहीं ट्रबल होता हुआ नजर आ रहा है, अपनों को पराया करते हुए नजर आ रहे हो, इस तरह की चीजें भी दिखाई दे रही है। मंगल केतु, जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में भी बात नहीं करी है, देखिए मंगल केतु बहुत एक एग्रेसिव प्लैनेट है आपके लिए। 11th हाउस का मालिक 3rd हाउस में चला गया है, यानी कि डिजायर के चलते ही ट्रबल आएगा। आपकी डिजायर, एक्सेस डिजायर, आप बहुत टाइम से बहुत ट्रबल, बहुत ज्यादा वीक, बहुत ज्यादा प्रेशर फील कर रहे थे, कंजस्टेड फील कर रहे थे। अब आप फ्रीडम चाहते हैं, अब आप कुछ पैशन चाहते हैं, आप कुछ एडवेंचरस करना चाहते हैं। और शुक्रदेव भी चले गए हैं मेष राशि में, एडवेंचरस वाली राशि में, और जो उनका लगन, उनका जो स्वामी है वो बैठा है 3rd हाउस में। तो कहीं ना कहीं करेज बढ़ेगा, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करोगे, कुछ अनकन्वेंशनल करोगे। और केतु, मंगल, 2 फायरी प्लैनेट फायरी वाले शाइन में चले गए। कुछ पैशन के चलते, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स एक्सपीरियंस के करने के चलते आप अपनों को पराया, पराया को अपना कर सकते हैं। कुछ लक्ष्मण रेखा का ध्यान रखना जरूरी है कि आप
जो चीज कर रहे हैं वो जस्टिफाइड है या नहीं है, वो रिश्ते के लिए अच्छा है या नहीं है। किसी से बात करते हुए, किसी से चिट चैट करते हुए, ट्रैवल करते हुए, कोई डेट पे लेके जा रहा है आपको, या आप जा रहे हैं किसी के साथ डेट पे, क्या आप किसी के साथ डिसलॉयल्टी तो नहीं कर रहे हैं? आप उसका साथ तो नहीं छोड़ रहे हैं जिसने आपका उस समय साथ दिया जब आप बहुत ज्यादा डाउन थे, जब आप बहुत ज्यादा वीक थे। उस चीज का ध्यान रखिएगा, अपनी कम्युनिकेशन का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जैसे 18 तारीख काल सर्प योग घटित होगा, चंद्रमा भी आ जाएंगे राहु केतु के एक्सिस में, जब इमोशनल होकर और मरकरी चले जाएंगे लगन का स्वामी आपके इमोशनल साइन में, यानी कि जब इमोशनल होकर हो सकता है आप अपने रिश्ते को परिवार के सामने लेके आ जाएं, या फिर कोई अपने रिश्ते को इमोशनल होकर कोई डिसीजन ले लें कि आपको अभी कोई अपनापन फील करा रहा है, आपको कोई अपना लग रहा है, और इमोशंस में बह के आप किसी चीज को, ऐसे चीज को चूज कर रहे हैं जो आपके लिए आने वाले समय काल के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। तो आपको बहुत प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखना पड़ेगा। टाइम बहुत अच्छा है, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, लेकिन ऑडिट करना जरूरी है, क्या सही है क्या गलत। ये एक समुद्र मंथन का समय है। आपके एक तरफ विष है, एक तरफ दानव है, और एक तरफ देवता है, और एक तरफ अमृत है। यानी कि देवता और अमृत आपको पेशेंस से मिलेंगे, आपको लॉयल्टी से मिलेंगे, आपको शो करना पड़ेगा, आपको अपना प्रूफ देना पड़ेगा, लॉयल्टी टेस्ट होने वाला है। और इस मंथ में अगर आप चूक गए तो ट्रबल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि ये मंथ उस सीड को डाल रहा है जो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा पेड़ बनेगा। ये कार्मिक साइकिल ट्रिगर करेगा। और राहु केतु के एक्सिस में जब सब प्लेनेट है तो ये काल सर्पयोग एक लूप है। हो सकता है कोई बहरूपे आपको इतना समझ आने लगे कि उससे बेहतर कोई अपॉर्चुनिटी या कोई ऑप्शन ना मिले, और उससे आप रिश्ते की बात करने लग जाएं, उससे आप एक आगे का विजन देखने लगें, आप किसी को अपना पार्टनर बनाने लगें। लेकिन रियलिटी क्या है आपको ये जानने की जरूरत है। आपको एक बार मंथन करने की जरूरत है, आप किस चीज को चूज कर रहे हैं, आप किसका हाथ पकड़ रहे हैं, देवताओं का, दानव का या देवताओं का। मेक श्योर किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की आप हेल्प ले रहे हैं। आइए बात करते हैं आपकी मैरिड लाइफ के बारे में। देखिए मैरिड लाइफ के लिए देखना होगा मैं सेवंथ हाउस का मालिक बैठा है फर्स्ट हाउस में सूर्य और लगन के स्वामी के साथ, यानी कि एक कम्युनिकेशन का मालिक, इंटेलिजेंस का कारक, एक विजडम नॉलेज ब्लेसिंग्स का कारक। यानी कि एक तरफ ज्ञान है और एक तरफ जुबान है। आप अपने कम्युनिकेशन के थ्रू अपने इमोशंस को क्लियर करते हुए नजर आओगे, आप मुद्दे की बात करोगे, आप अपनी बात रख पाओगे। इस तरह की सिनेरियो मुझे दिखाई दे रहा है। ये जून का मंथ आपको रेस्पेक्ट दिलाता हुआ नजर आ रहा है। आपको जो अंडरपेड, अंडर वैल्यूड फील कर रहे थे वो आपको वापस मिलता हुआ नजर आ रहा है। आप अपनी डिजायर को फुलफिल करते हुए नजर आओगे। आप किसी प्रेशर से बाहर निकलते हुए नजर आओगे। आप कहीं ना कहीं कोई फ्रीडम चाह रहे थे वो मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन आपको ऑडिट करना है हाउ मच इज टू मच। जो आप कर रहे हैं वो कितना लिमिट में है, लिमिट को नहीं भूलना, इस चीज का ध्यान रखिएगा। फिफ्थ हाउस का मालिक सेवेंथ में, वो भी शुक्रदेव जो लव रिलेशनशिप मैरिज का कारक है, वो अभी घंटांतर जोन को क्रॉस कर रहा है। नो डाउट जब जून की स्टार्टिंग होगी, यानी कि मई का लास्ट वीक और जून का स्टार्टिंग ऑफ द वीक, कहीं ना कहीं आपको पुश करता हुआ नजर आएगा। वो घंटांतर जोन एक ट्रबल, एक फियर, एक प्रेशर फील कराएगा। अपनी डिजायर को फुलफिल करने में आपको ट्रबल फील आएगा। अपनी आइडेंटिटी, अपनी अपॉर्चुनिटीज को कैश करने में आपको कहीं ना कहीं ट्रबल फील आएगा। हो सकता है आपको ऐसा लगे आपका पार्टनर आपको कंट्रोल कर रहा है, आपकी हर चीज को कंट्रोल कर रहा है और ऊपर से रिस्पेक्ट भी नहीं कर रहा है। हो सकता है आपके पार्टनर ने अभी रिसेंटली कोई बात करी हो छोड़ने छुड़ाने की, और अभी वो आपकी लाइफ में डेंट बन गया, वो एक तरह का फियर बन गया आपकी लाइफ में। तो उस इमोशन से बाहर निकलते हुए नजर आओगे। बहुत मामले में ये बहुत अच्छा होने वाला है। फाइनेंशियल हेल्प भी मिलती हुई नजर आ रही है, फाइनेंसेस भी अच्छे होते नजर आ रहे हैं। आप अपना खर्चा भी खुद उड़ाते हुए नजर आ रहे हो। कहीं ना कहीं क्लैरिटी, मुद्दे की बात करोगे आप इस समय काल में कि ये मुद्दा है, ये प्रॉब्लम है, इस चीज को कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। बट मेक श्योर 18 तारीख के बाद, मेजरली 13th ऑफ जून के बाद, यानी कि जब जुपिटर देव कंबस्ट हो जाएंगे सूर्य के प्रति, सूर्य के से, तो आपको थोड़ा सा हम्बल होने की जरूरत है, आपको डाउन टू अर्थ होने की जरूरत है। यानी कि सूर्य के सामने जब कंबस्ट हो गए, इसके रिगार्डिंग में एक डिफरेंट वीडियो बना के लेके आऊंगा, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और प्लीज ये भी शेयर कीजिएगा आपकी आपके लाइफ में क्या चल रहा है, जो हम बात करते हैं क्या वो आपसे क्लिक कर रही है, और अगर ऐसे सर्कमस्टांसेस है तो क्या चीज चल रही है आपकी लाइफ में, जिससे कि हम उसको और भी ज्यादा डिस्कस कर सकें और आने वाले वीडियोस में आप और भी ज्यादा कनेक्ट फील करो इस वैदिक वन लाइव जीपीएस के साथ। तो प्लीज बताइएगा कमेंट करके कि आपकी लाइफ में क्या सिनेरियो ट्रिगर कर रहा है मैरिज लाइफ के रिगार्डिंग। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा प्रेशर फील नजर आ रहा है, लेकिन आपको देखना है हाउ मच इज टू मच। आप जो कर रहे हैं वो कितनी लिमिट में कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं सूर्यदेव जैसे जुपिटर कंबस्ट हो जाएंगे सूर्यदेव से, तो कहीं ना कहीं आपको हम्बलनेस लाने की जरूरत है, क्योंकि 13 तारीख से लेकर अगले जुलाई की स्टार्टिंग तक गुरुदेव बृहस्पति कंबस्ट रहने वाला है। डिफरेंट वीडियो तो लेके आऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल बता देता हूं कि यहां पर आपका नॉलेज विजडम गलत जा सकता है, ट्रिगर कर सकता है। राहु का इन्फ्लुएंस भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है आपकी पर्सनैलिटी पर, तो आप कोई गलत डिसीजन ले सकते हैं, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एडवाइस को भी इग्नोर कर सकते हैं।
ठीक है। कोई बोल रहा होगा आपको पेशेंस के लिए, आप हो सकते हैं अपना बुद्धि अपना विवेक लगाकर अपने आप को कोई ना कोई रीजनिंग देके कि इस वजह से कर रही हूं मैं, अपने आप को अपने आप ही जस्टिफाई करके चीजों का आप ओवरबोर्ड हो सकते हैं, कोई डिजायर को पूरा कर सकते हैं। हो सकता है कोई आप अगर वर्किंग हैं और आपके बॉसेस आपको इस समय पुश कर सकते हैं, आपको अपनी तरफ ड्रिफ्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, इस तरह का सिनेरियो भी मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। कोई ना कोई भारी इंसान, कोई ना कोई एडवेंचरस, कोई ना कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आउट ऑफ द बॉक्स करने का आपका मन कर सकता है। तो इस तरह की चीजों का ध्यान रखिएगा। वो घर का प्रेशर, वो डिसरेस्पेक्ट, वो अंडर वैल्यूड फील करना आपके लाइफ में कोई ऐसी चीजें ट्रिगर करेगा जिसका आपको बाद में शायद, आई डोंट नो अबाउट योर चार्ट, शायद थोड़ा सा आपको उसमें थोड़ा हानि हो जाए। ठीक है, तो आपको ऑडिट करने की जरूरत है। ऑडिट करके चलेंगे, अपने सूर्य को अच्छा करके चलेंगे, गुरुदेव बृहस्पति अपनी धर्म की टॉर्च जला के चलेंगे, कम्युनिकेशन बुद्धि विवेक का सही इस्तेमाल करेंगे, अपने पास्ट एक्सपीरियंस का यूटिलाइजेशन करेंगे। दिस इज द मोमेंट जब आप अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। दिस इज द मोमेंट जब अपनी मैरिड लाइफ को आप हील कर सकते हैं। दिस इज द मोमेंट जब आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को सीख कर सकते हैं। आपको फील होगा कि परमात्मा है, कोई है जो आपके रिश्ते को अच्छा कर रहा है, बेहतर कर रहा है। आपकी लाइफ में कोई भी ट्रबल चल रहा हो, कहीं ना कहीं अगर आपकी लाइफ में कोई डाउनफॉल चल रहा है, आपका पार्टनर ही आपको सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। इस तरह की सिनेरियो भी बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन 18 जून के बाद कोई ना कोई थॉट प्रोसेस, कोई ना कोई साइकोलॉजिकल लेवल पे ट्रिगर कर रही हैं चीजें, जिसकी वजह से आप एक लूप में जा सकते हैं। उस साइकोलॉजी की वजह से कोई गलत डिसीजन ले सकता है, इमोशंस में बह के कोई गलत डिसीजन ले सकते हैं। तो इस तरह की चीजों में नहीं पड़ना है। ठीक है, अपने आप को कंट्रोल करना है। बाकी मैं वीकली वीडियोस में बताता रहूंगा आपको कि आपको कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट रखना है। लेकिन फिलहाल आपने जो चीजें डिस्कस करनी है फर्स्ट वीक से लेके 18 जून से पहले पहले चीजों को क्लियर कर लेना है हम्बल वे में कि ये मुद्दे की बात है, ये मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और इस तरीके से हम चीजों को क्लियर कर सकते हैं। तो बहुत मेजर बहुत इंपॉर्टेंट मंथ है, कुछ लोगों की जो लाइफ शिफ्ट कर देगा। ठीक है, जैसे कि मैंने लास्ट वीक में बोला है कि ये ट्रेलर है, ये टीजर है, ये लास्ट वीक ऑफ में टीजर है। आने वाले समय में जब मंगल केतु बैठे होंगे थर्ड हाउस में, तो करेज का प्रॉब्लम, आपका एटीट्यूड का प्रॉब्लम सामने वाले को हिट कर सकता है। और वही बात जब आप जो हम्बल में बात करना चाहते थे, कुछ ऐसे प्रोवोक करेंगी कि जो सॉल्यूशन की तरफ जाना था वो डिस्प्यूट की तरफ चला गया और प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ गई। तो जून के मंथ को यूटिलाइजेशन करना आपके हाथ में है, क्योंकि लगन का स्वामी फर्स्ट हाउस में आके आपको बताएगा कैसे साम दाम दंड भेद करना है। इनअप्रोप्रिएट चीजों को मना करना है। कोई आपको सपने दिखा रहा है, उसको थोड़ा सा ऑडिट करना है कि कौन जो सपने दिखा रहा है वो कितने सच्चे हैं और कितने झूठे। बात करते हैं आपकी जॉब की लाइफ बारे में। देखिए, जॉब लाइफ के बारे में बात करूंगा तो 6th हाउस का मालिक थर्ड में चला गया। देखिए, कोई जॉब छोड़ने का प्लानिंग, कोई जॉब से बाहर निकलने का प्लानिंग, या कोई नई जॉब ढूंढने का प्लानिंग आप कर रहे होंगे। इस समय आपको ट्रिगर कर रही होगी, अंदर अंदर एक प्रोवोक कर रही होगी मुझे छोड़ना है। कोई भी सरकमस्टांसेस हो सकता है, वो अथॉरिटी की वजह से भी हो सकता है, या आपका कोई लेजीनेस, लथार्जीनेस या ओवर प्रेशर की वजह से भी हो सकता है, या कहीं ना कहीं आपका एनवायरमेंट थोड़ा सा वॉलेटाइल हो रखा है, आपका मन नहीं लग रहा है। कोई भी सिनेरियो यहाँ पर ट्रिगर करता हुआ नजर आ रहा है। हार्ड वर्क कराता हुआ नजर आ रहा है। कोई ना कोई डिस्प्यूट में पड़ना आपका एक आदत बढ़ जाएगी। किसी न तरह कोई ना कोई कॉन्ट्रोवर्सीज करना, इस तरह की आदत पड़ जाएंगी। सूर्य का फर्स्ट हाउस में आना, यानी कि मरकरी भी आ जाएंगे आपके फर्स्ट हाउस में। एक सेकंड प्लीज, सूर्य भी आ जाएंगे आपके फर्स्ट हाउस में, मरकरी भी लगन के स्वामी भी फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे। ये बहुत अच्छा समय है जब आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आप जिस जॉब के से छुटकारा पा रहे थे वो आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट और कितनी मायने रखती है। हो सकता है कोई किसी तरह की कॉन्फ्रेंस ऐसी हो जिसमें आप अपने डिस्प्यूट रख पाएं, अपने चैलेंजेस को सामने रख पाएं अथॉरिटीज के सामने, और उसको बहुत हम्बल वे में रखना है, एग्रेशन में नहीं रखना है। मंगल केतु थर्ड हाउस कम्युनिकेशन को भी दिखाता है, तो आप कोई कम्युनिकेशन को इस तरीके से शो कर सकते हैं। और सूर्य फर्स्ट हाउस में आ जाएगा तो ईगो भी बढ़ाएगा। आपको ऐसा लगेगा मेरी वजह से जॉब कंपनी चल रही है। ये आपका बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट होने वाला है। ये आपको साइकोलॉजी को चेंज करना पड़ेगा। यहां पर आपको फील होगा कि मैं सर्वोपरि हूं, मेरी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, और आपको रियलिटी जब बाद में पता चलेगी आप इमोशनल होते हुए नजर आओगे। 18 जून के बाद कुछ ऐसा ट्रिगर करेगा जब आपको ऐसा लगेगा मेरी लाइफ में बहुत कुछ बिगड़ गया है। ऐसी चीजें भी हो सकती हैं। प्लस अगर आप हम्बल रहे और आप इस समय काल में कोई जॉब ढूंढ रहे हैं, तो ये समय हो सकता है कि जब सूर्य फर्स्ट हाउस में आएगा, जुपिटर मरकरी फर्स्ट हाउस में आएंगे, तो आपको कोई ना कोई कम्युनिकेशन के द्वारा, कोई हो सकता है सेल्स मार्केटिंग में ही मिले, कोई ना कोई जॉब ऐसी मिलेगी जिसकी वजह से आपकी चीजें बिगड़ते बिगड़ते बच जाएंगी। आपकी लाइफ में जो प्रेशर था वो कहीं ना कहीं मिनिमाइज होता हुआ नजर आएगा, और आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी नजर आओगे लेते हुए कि मेरी लाइफ में अब चीजें बैलेंस हो सकती हैं। यानी कि ज्योतिष पे भरोसा, अपनी लाइफ पे भरोसा, और ऑलमाइटी गॉड पे, जिस पे भी आप गुरु मानते हैं, जिसको भी आप भगवान मानते हैं, जिस भी
एनर्जी को आप मानते हैं, उस पर भरोसा और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो जॉब के मामले में आपको हम्बल होने की जरूरत है, अच्छे से कम्युनिकेट करने की जरूरत है, मुद्दे की बात करने की जरूरत है हम्बल वे में। सूर्यदेव फर्स्ट हाउस में आपको ईगो ड्रिवन कर सकते हैं, ईगो ट्रिगर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इस चीज का हैंडल कर लिया तो लाइफ में बहुत सारी चीजें क्लियर होती हुई नजर आ रही हैं। बॉसेस आपको कोई ना कोई इस समय काल में प्रोवोक करते हुए या अप्रोच करते हुए नजर आएंगे। यहां पर भी ऑडिट करना है कि बॉस के बातों में नहीं आना है। कोई चीज ना करनी है तो ना तो करनी है, लेकिन उसको थोड़ा सा डिप्लोमेसी के साथ करनी है। डिप्लोमेसी आनी चाहिए आपको कि कैसे नेगेटिव एनवायरनमेंट में भी खुद को हैंडल करना है, और ये चीज आपको आने वाले समय काल के लिए बहुत कुछ सिखा के जाएगी। आइए बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस की बात करूंगा तो आपके 10th हाउस को देखूंगा। देखिए 10th हाउस का मालिक कहां बैठा है? आपके फर्स्ट हाउस में बैठा है सूर्य मरकरी के साथ, और 10th हाउस में बैठा है शनिदेव। शनिदेव स्लो मूविंग प्लैनेट है, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली विद डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, इसके थ्रू वो आपको रिजल्ट देते रहेंगे। फर्स्ट हाउस में मरकरी भी आ गया, लगन का स्वामी फर्स्ट हाउस में, 10th हाउस का मालिक फर्स्ट हाउस में, यानी कि फर्स्ट हाउस आप है। आप खुद अपनी चीजों को शो करेंगे, आपकी वैल्यू बहुत बढ़ती हुई नजर आ रही है। आप अपने बिजनेस को बढ़ाने में आपका सबसे बड़ा हाथ होने वाला है। आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते थे, दिस इज द मोमेंट। आप कुछ क्रिएट करना चाहते थे, दिस इज द मोमेंट। आप जब नेटवर्क सर्कल को ब्रॉड करना चाहते थे, दिस इज द मोमेंट। आप कुछ नई टीम्स को अपनी लाइफ में हायर करना चाहते थे, कोई नया टीम इनबिल्ड करना चाहते थे, दिस इज द मोमेंट जब आप कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा सिनेरियो है जब शुक्रदेव कुछ आपसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी कराएंगे, ठीक है। कोई नेटवर्क सर्कल, कोई बाहर से बहुत बड़ा कोई ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है, फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर से कोई नया अपॉर्चुनिटीज मिलती हुई नजर आ रही है। तो ये चीज बहुत अच्छा समय है आपके लिए जब आप कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर सकते हैं। कुछ टैक्स से रिगार्डिंग कोई ना कोई प्रोडक्ट सेल, कोई ना कोई सर्विस सेक्टर में आप अपना पीआर करते हुए नजर आएंगे। यू विल बी द मेन फेस ऑफ दिस बिजनेस। और आपका बिजनेस है, अपने लिए नहीं करोगे तो किसके लिए करोगे? दिस इज द मोमेंट जब आप अपने लिए कुछ कर सकते हो, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर सकते हो। आप अपने लिए ये फील कर सकते हो कि इस बिजनेस को मेरी कितनी जरूरत है। आप पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को अगर मिक्स करोगे तो ट्रबल आएगा। आप इमोशंस को बिजनेस में लेके आओगे तो ट्रबल आएगा। आप जितना क्लैरिटी के साथ इस समय काल में काम करेंगे, जितना अगर आप कुछ न्यू इनिशिएट करना चाहते थे, कुछ नया कोई प्रोडक्ट लॉन्च या कोई नया बिजनेस इनिशिएट करना चाहते थे, दिस इज द मोमेंट जब आप 6th ऑफ जून से लेकर 18th ऑफ जून तक आप कर सकते हैं। ये 10-12 दिन में आप उसे विजुलाइज कर सकते हैं, आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद एक कालसर्प योग आ जाएगा जब चंद्रमा भी राहु केतु के एक्सिस में आ जाएगा, जब एक लूप है, जब एक वो डार्क रूम है, जब आपको इमोशनली अपने आप को स्टेबल करने में समय लगेगा। ऑल्दो मून जब उससे बाहर रहेंगे, जब भी मून के आगे ना कोई ना पीछे कोई, तो उसका इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन आपको बीच बीच में मिलता रहेगी, वो फीलिंग मिलती रहेगी कि मैं कुछ कर सकता हूं। और उसी समय काल में आपको थोड़ा सा दृढ़ता लेके आनी पड़ेगी, आपको थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ेगा। शनि के लेंस से लाइफ को देखना है, शॉर्टकट की तरफ नहीं जाना है, और अपने ज्ञान, बुद्धि, विवेक को बनाए रखना है। ज्ञान और आपकी जुबान दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं जब आपके बिजनेस को बढ़ने में वो बहुत सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। बिजनेस को बढ़ाने में ये बहुत अच्छा समय है, और जो डेट्स मैंने आपको बताई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ लॉन्च कर रहे हैं इस वीक में, इस मंथ में, कुछ बनाना चाहते हैं, कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ इनिशिएट करना चाहते हैं, कोई स्टार्टअप है आपका, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं, और जिससे कि हमें भी क्लैरिटी मिले कि हमें आने वाली वीडियोज में और भी ज्यादा किस चीज को लेकर डिस्कस करना है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी जरूर मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत जल्दी मैं आपके लिए ट्राई मंथली भी लेके आने वाला हूं। चलिए फाइनली बात करते हैं फाइनेंस के बारे में। देखिए फाइनेंस क्या बता रहा है। फाइनेंस की बात करूंगा तो आपका 2nd हाउस का मालिक वो चंद्रमा बनते हैं, मरकरी आ जाएंगे वहां पर, लगन का स्वामी आ जाएगा। तो हाफ और 2nd हाफ ऑफ द मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट है फाइनेंसिस के मामले में। और 1st हाउस का मालिक आपके 3rd हाउस में बैठा केतु के साथ। तो भाई के चक्कर में, किसी तरह के डिस्प्यूट के चक्कर में, किसी ना किसी तरह के डिजीज के चक्कर में, इस तरह की चीजों में आपका कोई पैसा खर्च होता हुआ नजर आ रहा है। कोई शॉर्ट ट्रैवल में भी आपका पैसा खर्च करता हुआ नजर आ रहा है। इमोशंस में आगे कोई पैसा खर्च करते हुए नजर आ रहे हो। प्लस आपको पीस सीख करने में आप कहीं पर आपने इन्वेस्ट कर दिया, या आपने कहीं ओवरनेस दिखा दी कि आपने कहीं ऐसी जगह पैसा डाल दिया बिकॉज यू आर फीलिंग इमोशनली लो। ऐसी चीजों में भी आप पैसा डालते हुए नजर आओगे। तो आपको पहले ऑडिट करना है कि आपके लिए कौन कितना जरूरी है। पैसा जरूरी है, फाइनेंस जरूरी है नहीं है, या जिस चीज के लिए आप अप्रोच कर रहे हैं वो ज्यादा जरूरी है। जस्टिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा कि आप डिजायर की तरफ जा रहे हैं या नीड की तरफ जा रहे हैं। तो डिजायर नीड में आपको एक गैप बना के रखना है, एक थिन लाइन क्रिएट करके रखनी है। अगर आप डिजायर की तरफ चले गए तो ट्रबल बढ़ता हुआ नजर आएगा, पॉकेट में से पैसा लीक होता हुआ नजर आएगा, और ये अननेसेसरी एक्सपेंडिचर से आपको बचना ही पड़ेगा। सैटर्न आपके 12th हाउस का एस्पेक्ट कर रहे हैं सूर्य को। सूर्य जो रिसोर्स है, सूर्य जो 3rd हाउस के मालिक भी होता है, लेकिन 5th हाउस के मालिक है एक्चुअल में। तो विजन देखना बहुत जरूरी है। 5th हाउस विजन को दिखाता है। तो सूर्य
12th हाउस में मरण कारक का स्थान में, यहां पर आपको देखना पड़ेगा आप अपनी आइडेंटिटी को शो ऑफ करने के चक्कर में पैसा खर्च कर रहे हो, इमोशंस में बह के पैसा खर्च कर रहे हो, या एक्चुअल में आपको फर्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में क्या बोल रहा है, आपको रियलिटी में जीना है, आपको प्रैक्टिकलिटी में जीना है, आपको इमोशंस में नहीं जीना है। और यही आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाला है। जितना पैसा अपने सेव करोगे, जितना पैसा अपने जेब में बचा के रखोगे, जहां पे जरूरत है वहां देना है, लेकिन जहां पर आप कंट्रोल कर सकते हैं, इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी डिजायर को कंट्रोल कर सकते हैं, उतना बेहतर आपके लिए ये मंथ बनता चला जाएगा। क्योंकि जितना पॉकेट में आपके पैसा होगा उतना कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत ज्यादा चैलेंजेस फील कर रहे हैं। कोई ना कोई फीमेल के ऊपर पैसा खर्च होता हुआ नजर आ रहा है, कोई ना कोई शिफ्टिंग पे पैसा खर्च होता नजर आ रहा है, कुछ आइडेंटिटी इंप्रूव करने में आपके कोई पैसा खर्च होता नजर आ रहा है। लेकिन जो नीड है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो डिजायर है उसमें आपको ऑडिट करने की जरूरत है। मेरी तरफ से ये आपको मैं आपको गाइडेंस देना चाहता हूं। मून की पोजीशन हम देखेंगे वीकली वीडियोस में, तो वीकली वीडियोस के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका फाइनेंशियल फ्लो में आपको कहां पर चैलेंजेस आ रहे हैं। बात करते हैं आपकी हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ की बात करूंगा तो आपके 6th हाउस को देखूंगा। 6th हाउस का मालिक 3rd हाउस में चला गया, 1st हाउस का मालिक 1st में आ गया। देखिए स्किन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, आपके शोल्डर में कोई ना कोई पेन हो सकता है, आपको हार्ट रिलेटेड कोई इशू ऑलरेडी है तो आपके लिए थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। केतु गट को दिखाता है तो फूड पॉइजन होना, फूड की वजह से कुछ अनहेल्दी खाने की वजह से पेट में दर्द होना, इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, ये ट्रिगर करता हुआ नजर आ रहा है। तो ठंडी चीज खाने से आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। मंगल एक फायर है, मंगल ब्लड को दिखाते हैं, केतु गट को दिखाता है, तो कहीं ना कहीं फायरी चीजों की वजह से, कुछ तीखा खाने की वजह से पेट में दर्द होना, पेट में गैस बनना, इस तरह की चीजें भी ट्रिगर करते हुए नजर आ रही है। आप फिसल भी सकते हो, नहाते वक्त फिसलना, चोट लगना, सीढ़ियों से गिरना, कंधे में चोट लगना, हाथ में एल्बो में चोट लगना, रिस्ट में कट लगना, इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। केतु मंगल ये स्ट्रेचेस को भी दिखाता है, तो हाथ में कोई ना कोई टाके लगना, इस तरह की चीजें भी आपके लिए ट्रिगर कर सकती है। वो कब लगेंगे? जब आप गिर जाओगे। तो 6th हाउस का मालिक 3rd में, ड्राइव करते हुए भी आपको थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। किसी के सामने हीरो बनने की जरूरत नहीं है। स्लोली एंड ग्रेजुअली गाड़ी चलाएं। 2 मिनट में अगर लेट भी हो गए तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 2 मिनट अगर देरी से पहुंचे, लेकिन बहुत सारी चीजें आपने बैलेंस कर ली तो आपके लिए अच्छा है। क्योंकि इस समय काल में हीट, एक तो गर्मी, ऊपर से मंगल केतु साथ में बैठे हैं, तो गर्मी लगेगी। गर्मी में गाड़ी तेज चलाने का मन करेगा, जल्दी से जल्दी घर भागने का मन करेगा। तो यही चीज आपके लिए थोड़ा सा प्रेशर बिल्डअप होगा, माइंडली साइकोलॉजिकली आप प्रेशर बिल्डअप कर लोगे। शायद बाहर उतना प्रेशर फील ना हो, लेकिन इंटरनल लेवल पे इतना प्रेशर फील कर लोगे कि आपको जल्दी करना, तो वो बीपी का इशू, ड्राइव करने वाली प्रॉब्लम, तेज ड्राइव करना, फास्ट ड्राइविंग करना, यही चीजें बनती हैं किसी भी बहुत बड़े इवेंट को एक्सीडेंट होने में कारण में। तो आपको ध्यान रखना, मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, आप मे भी समझ पाए होंगे। तो किसी भी तरह के डिस्प्यूट से, किसी भी तरह के इंटरनल क्योस से, किसी भी तरह के अपने आप को प्रेशर देने से, या फिर किसी तरह की फास्ट ड्राइविंग से आपको बचना है। और अगर ये ट्रिगर कर रहा है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आने वाली वीकली में फिर आपको दोबारा याद दिला दूंगा कि इस तरह के सिनेरियो को ना ट्रिगर करें, अपने आप को बहुत हम्बल रखें। और स्पोर्ट्स एक्टिविटी, 3rd हाउस में स्पोर्ट्स एक्टिविटी, अगर ये चीज कंट्रोल करनी है तो जिम जाना, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जाना, रनिंग करना, स्वेट करना आपके लिए बहुत अच्छा है। ऑटोमेटिकली चीजें, एनर्जीज बैलेंस हो जाएंगी। दैट विल बी ग्रेट रेमेडी फॉर यू। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहा है। स्टूडेंट की बात करूंगा तो आपके लिए 5th हाउस को देखूंगा, 5th हाउस का मालिक 11th हाउस में, नया सर्कल आपका ट्रिगर करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ईगो बढ़ते हुए नजर आई, उस सर्कल में ईगो बढ़ेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं किसी से जेलेसी हो सकती है, किसी से कोई ना कोई डिस्प्यूट हो सकता है, वो वर्ल्ड लेवल पे होना हो, कम्युनिकेशन लेवल पे होना हो, इंटरनल लेवल पे क्योस होता हुआ नजर आ रहा है, जेलेसी होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, इस तरह की चीजें होती है नजर आ रही हैं। प्लस ओवरबोर्ड होना, किसी पे ओवर ट्रस्ट करना, एक नया फ्रेंड सर्कल पे ओवर ट्रस्ट करना, घर पे लेके आना, घर पे बात बनाना और घर पे गप्पे मारना, इस तरह की चीजें भी कहीं ना कहीं दिखाई देती है। जून में फ्रेंड सर्कल का घर पे आना बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। एक नया सर्कल क्रिएट होना, यह भी बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। अपनी चीजों को शो करना, अपने फ्रेंड सर्कल में अपनी आइडेंटिटी, अपने फादरली जो उनकी आइडेंटिटी है, फादर की आइडेंटिटी, फादर के हार्ड वर्क के द्वारा जो आपको मिला है, ब्लेस हुए हो आप, उस चीज को शो ऑफ करते हुए नजर आओगे आप अपने ग्रुप में। इस तरह की चीजें भी दिखाई दे रही हैं। आपका कोई नेटवर्क सर्कल में कोई लव रिलेशनशिप, कोई प्रपोजल, इस तरह की चीजें भी दिखाई दे रही हैं। आपके बारे में चर्चा होती हुई नजर आ रही है और ये आपको बहुत ज्यादा प्लीज करती हुई नजर आएगी, लेकिन वो एक लूप होगा। अगर वो 15 तारीख के बाद कोई लव रिलेशनशिप ट्रिगर होता है, दैट विल बी अ कंप्लीट लूप। वो डिजायर है, नीड नहीं है, और वो जस्टिफाइड नहीं कर पाओगे आप। हो सकता है कुछ अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप आपकी ट्रिगर कर जाए। टेक केयर, प्लीज टेक केयर। बात करते हैं रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए। रामबाण, रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को
मिनिमाइज करिए। चलिए, फर्स्ट हाउस में सूर्य, मरकरी और गुरुदेव बृहस्पति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय की चैंटिंग करना, सूर्य को अर्घ देना वेरी 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 नेसेसरी। प्लस सूर्यदेव 12th हाउस में बैठेंगे फर्स्ट हाफ में, तो डोनेशन करते रहिए, कॉन्शियस लेवल पे सूर्य को अर्घ देते रहिए और गणपति बप्पा का नाम आराधना करना, ये भी बहुत अच्छा है। विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना बहुत ही अमेजिंग है। जेमिनी साइन, जुपिटर साथ में बैठना, मरकरी का साथ बैठना, लक्ष्मी नारायण योग बनना, विष्णु सहस्त्र नाम का योग पाठ करेंगे आप तो अबेंडेंस भी आएगा, फॉर्चून्स बढ़ेंगे, फाइनेंशियल लेवल पे भी पीस आएगा। मैरिड लाइफ में कोई चैलेंजेस आ रहे थे, डायरेक्ट एस्पेक्ट करें आपके फर्स्ट हाउस को, तो राधा कृष्ण मंदिर जाना, राधा नाम चैंटिंग करना, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना, इस सब ये जो एनर्जीज है ना आपकी लाइफ में अबंडेंस, ग्रोथ, सक्सेस लेके आएंगी, आपकी साइकोलॉजी को बदलेंगे, आपके अंदर कामनेस लेके आएंगी। कृष्ण भजन सुनना भी आपके लिए बहुत उत्तम है। अगर आपको एंजाइटी, स्ट्रेस फील हो रहा है तो आप बहुत अच्छे सूदिंग भजन सुन सकते हैं, कृष्ण भजन सुन सकते हैं। आपकी लाइफ में वो एक रामबाण होगा, यानी कि वो एक इमोशनल हीलिंग होगी आपके लिए। आप चाहे रोएं, चाहे आप हंसें, चाहे आप डांस करें, वो भजन आपके लिए एक मूड चेंज करने वाले होंगे, आपके अंदर बहुत बड़ा एक रिलीफ लेके आएंगे, आपके इमोशनल को बैलेंस करेंगे और आपका भक्ति भी भाव भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ये बहुत अच्छी रेमेडीज है, इसको पर्टिकुलर रेगुलर बेसिस पे करते रहिए। और ओम नमः शिवाय चैंटिंग भी अगर आप करना चाहते हैं तो सोते जागते, सुबह उठते, सुबह रात को सोते, कभी भी आप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय चैंटिंग भी आपके लिए बहुत उत्तम रह सकती है। साथ ही साथ डोनेशन तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो ये करना जरूरी है। मंगल केतु, या तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में चले जाइए, या जिम चले जाइए, या किसी तरह के फिजिकल वर्कआउट कीजिए। ये बायोलॉजिकल लेवल पे, फूड लेवल पे, फूड इनटेक, फायरी चीजें नहीं खानी है, और स्पिरिचुअल लेवल पे ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। आशा करता हूं ये वीडियो, ये मैसेज, ये भाव समझ में आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।